ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज भागवत में रामायण 7वें कांड का वर्णन, जिसमें सुंदर कांड के बारे में, किष्किंधा कांड के बाद सुंदर कांड की कथा है। सुंदर कांड में हनुमान जी का चरित्र है। हनुमान जी से बढ़ के कुछ है ही नहीं। कहते मंगल मूल गुण के खान, पवन पुत्र हनुमान, बलेबान दयाबान, क्षमा बान बान बान। मतलब सब गुण जो है हनुमान जी में है। हनुमान जी ही भगवान राम को सुग्रीव से मित्रता कराई। हनुमान ही सहायता की। अगर हनुमान नहीं रहते तो भगवान राम को यह कार्य असंभव था। कर तो सकते थे, लेकिन एक द्वारा होता है ना। हनुमान जी सभी कार्य में आगे रहे। जहां तक 7 समुद्र पार होने की बारी आई, हनुमान जी राम जाप में लीन थे। उनको कोई नहीं था। समुद्र के किनारे सब बंदर सेना बैठे हुए थे। आइए अपना मंत्र जाप कर रहे थे, कुछ बोल ही नहीं रहे थे, रास्ता दिखा करके बैठे। जामवंत ने सभी बंदरी सेनाओं से पूछा, जो नांग सत योजन सागर, ये 7 योजन जो सागर है, समुद्र है, उसको कौन नांग सकता है? सब ने अपना अपना बल दिखाया। जहां तक कि अंगद जी भी कहे मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन वापिस नहीं आ सकता। अंगद कहीं जाऊं में पारा, जिए सन से कछु फिरती वारा। वापिस नहीं आ सके। तो भी हनुमान जी अपना राम राम का जाप कर रहे थे। अभी तो कुछ बोले नहीं। इतने सेना कहते पद्म 18 जूथब बंदर, 18 पद्म बंदरी सेना थी। रीछ को तो छोड़िए, सबको बारी बार से सब अपना अपना बोला होगा, है कि नहीं? तब तक हनुमान जी चुपचाप बैठे हुए। जामवंत जी कहते सुनो रीछपति, सुनो हनुमाना, का चुप साधे रहो बलवाना। आप चुपचाप क्यों बैठे हुए? जामवंत जी ने पूछा। तो भी हनुमान जी कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं कहते। दूसरा प्रश्न जामवंत जी कहते हनुमान, पवन तने बल पवन समाना, अब बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। तुम तो पवन के पुत्र हो, तुम्हारा इतना बल किसके पास होगा? सबसे शक्तिशाली हो। पवन तने बल अब पवन समान। हाँ, अब बुद्धि विवेक ज्ञान सब कुछ में तुम निपुण हो, लेकिन पवन बल विज्ञान सुधाना, तो भी काच साध रहे हो बलवान। लेकिन हनुमान जी कुछ नहीं बोले। वहीं आगे सुंदर कांड में इसी को तारतम्य किया जाता है। किष्किंधा सुंदर दोनों का पाठ करना चाहिए। अगर किष्किंधा और सुंदर कांड दोनों का पाठ नहीं कर पाते हो तो लास्ट का 2 दोहा जरूर कहना चाहिए। जो नांगे सज्जोजन सागर, वहाँ से शुरुआत करना चाहिए, क्योंकि ताल उससे बैठे। जब तक ताल नहीं बैठेगी तो भजन अच्छा नहीं होगा। उसी तरह जब तो आप किष्किंधा कांड का 2 दोहा नहीं कहोगे तो जामवंत ये सुंदर कांड अच्छा होगा ही नहीं। इसीलिए तो 2-3 प्रश्न ये भी तो पूछे, कवन सो काज कठिन जग माही, कौन ऐसा कार्य है हनुमान तुम्हारे से नहीं हो सकता है? हाँ, लेकिन तब तक हनुमान जी कुछ नहीं बोले। जो सुंदरकांड में लिखा गया,
जामवंत के वचन सुहाए। जामवंतनी ने अच्छे अच्छे वचन हनुमान जी को कहे, बहुत अच्छे अच्छे वचन कहे, लेकिन हनुमान जी को सुनते थे। सुहाए मतलब सुन रहे थे कि जामवंत जी क्या क्या बोल रहे हैं, लेकिन उसका जवाब नहीं दिए। लेकिन जब जामवंत जी लास्ट कहते हैं जो पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान विराना, तो भी कुछ नहीं बोले। और जैसे ही कहते जो राम काज लगी तब अवतार। हनुमान तो भगवान राम के कार्य के लिए तो अवतार लिए हो। तो सुनता ही भयो पर्वत आकारा, जैसे ही राम का नाम लिए तो पर्वत के आकार के हो हनुमान जी। तो राम काज करबे को, तो राम कार्य के लिए तो आतुर रहते हैं। कौन मुझको कहे जो भगवान राम का कार्य करना है। तो ऐसे हमारे हनुमान जी भक्त हैं। जामवंत के वचन सुहाए नहीं, सुनी हनुमंत हृदय पे। क्या सुने जो उनका अच्छा लगा। हनुमान जी को जामवंत जी क्या कहे जो उनको अच्छा लगा। तो यही बात कहे जो राम काज लगी तब अवतार। सुनते हो भयो पर्वत आकार। राम का कार्य ऐसे बोले तो हनुमान जी को ये भाए। सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, बहुत आनंद आया। और सुनते ही भयो पर्वत आकार, पर्वत के आकार बन गए। हाँ, और 60 समुद्र को पार गए। कौन 60 समुद्र कोई जाने के लिए राजी था। जब बंदर नहीं जा सकता है, भालू नहीं जा सकता, तो मनुष्य कैसे जा सकता है बताओ। ये हनुमान जी ने 60 समुद्र को पार कर दिया। हाँ, तो हनुमान जी का चरित्र जिसमें हो, सुंदर चरित्र हो, उसको हम सुंदर कांड कहते हैं। सुंदर कांड में हनुमान जी का चरित्र, हनुमान जी की जीवन चरित्र, राम सेवा ही सब कुछ है। श्री राम नाम हनुमान जी का भोजन है। हनुमान जी महाराज राम नाम का जाप करते हैं। हनुमान जी महाराज राम सेवा बिना जीवित नहीं रह सकते, एक क्षण भी नहीं रह सकते। सेवा और स्मरण के लिए जिसका जीवन है उसी को साधु कहता है। भगवान की सेवा ही जिसका जीवन है, भगवान का स्मरण ही जिसका जीवन है, उसी को तो वैष्णव कहा जाएगा, उसी को साधु कहा जाएगा। वेश से वैष्णव होना कठिन नहीं है। वेश वो सब बना लेगा, धोती कुर्ता पहन लेगा, टीका लगा लेगा, तुलसी का माला पहन लेगा, वैष्णव बन जाए, है कि नहीं। लेकिन हृदय से वैष्णव बनना जो है कठिन है। बिनु हरि भजहि न भवतरि है, तो यह सिद्धांत अपेल। हनुमान जी महाराज सर्व वैष्णवों के आचार्य हैं। ज्ञानी नामाग्र गण्यम और सकल गुण निधानम वानरा नाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमः। हनुमान जी का जीवन सुंदर है। जिस कांड में सुंदर ही सुंदर का वर्णन किया हो तो वही तो सुंदर कांड है, सबसे सुंदर कांड है। सातों कांड में सुंदर कांड क्यों कहा गया? क्योंकि अति सुंदर है। सुंदर का बार बार वर्णन किया है। जैसे कहते सिंधु तीर एक भूधर सुंदर आ कौतुक कूद चढ़ोता ऊपर। सुंदर है ना, वहाँ भी वर्णन कई जगह, और कांड में नहीं मिलेगा आपको, लेकिन यहाँ देखो 8 जगह है। 2-4 जगह की बात बताता हूँ। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायत न घना।
सुंदर लिखा गया? जब एक बार लिखा तो दूसरा बार लिखने की क्या जरूरत है? वहाँ भी सुंदर लिखा गया। अच्छा, मुद्रिका, तब देखी मुद्रिका मनोहर और राम नाम अंकित अति सुंदर। तो सब जगह सुंदर का ही वर्णन किया गया, तो सुंदर कांड सुंदर होगा क्यों नहीं? हाँ? जिसका जीवन भक्ति में हो उसी का जीवन तो सुंदर होगा। तो भक्ति में तो हनुमान है, हनुमान जितना भक्ति किए हैं उतना भक्ति कौन कर सकता है बताओ? इसलिए हनुमान जी के लिए इस कांड का नाम जो है सुंदर लिखा गया। कुटुंब का भरण पोषण करना पशु पक्षी भी जानते हैं। पशु पक्षी संसार में रहते हैं और पशु पक्षी को सबका ध्यान रहता है। कौए में एक बड़ा सद्गुण है, सभी पंछियों में सबसे गुणी और सबसे ज्ञानी जो है कौआ है, जबकि कौआ को आप निषिद्ध समझते हो। कौआ कभी अकेला नहीं खाता, जब कहीं खाने का होगा तो अपने सारे जो है सहेलियों को, अपने फ्रेंड को बुला लेते हैं, सारे दोस्त। सभी भाइयों को बुलाने के बाद ही कौआ खाता है, मिलकर के भोजन, चाहे 2 दाना हो या 4 दाना, कुछ भी हो। कबूतर भी मिलजुल करके खाता, अकेला नहीं खाता। एक आया तो देखो 100 का 100 आ जाते, सब एक जगह इकट्ठा हो जाते। आहार विहार संसार तो पशु पक्षी भी करते। पशु में जितना ज्ञान है, पंछी में जितना ज्ञान है, उतना मनुष्य के पास में नहीं है। आपको समोसे खाने की इच्छा हुई, घर में खाओगे तो सबको देना पड़ेगा, दोस्त फ्रेंड के साथ खाओगे तो उनको भी देना पड़ेगा। पैसे उतने नहीं है, चलो मार्केट में अकेले बैठ के खा लेते हैं, गया और समोसा खा लिया जी, अकेला खा लिया। लेकिन पंछियों में ऐसा नहीं है, एक भी दाना रहेगा तो सब बांट करके खाएगा, सब मिल करके खाएगा। कहते जीना है उसका भला जो इंसान के लिए, और मरना है तो उसका भला जो अपने लिए जिए। जीवन राम के लिए है, जीवन परोपकार के लिए है। हमारा भी जीवन जो है परिवार के लिए है, अपना लिए नहीं है। 2 रोटी तो कुत्ता भी खा लेता है, आप खा लिए तो क्या कर लिए, 2 रोटी तो आपको कहीं मिल जाएंगे। ये परिवार भूखा रह जाएगा तो क्या हुआ? हाँ, तो दुख हुआ ना। तो सबसे बड़ा तो परिवार है ना, सबसे बड़ा समाज है ना। अपना पेट तो कोई भर लेगा, आप अपनी घर की मदद तो कर दोगे, जो कुछ की कमी होगी आप घर में पूरा कर दोगे, घर वालों के साथ दोगे। ये समाज को साथ कौन देगा? हनुमान जी का जीवन कितना सुंदर है। हनुमान जी ने सबको साथ दिया है, किसी को मना नहीं किया है। जो भगवान का नाम लेता है सबको साथ में है। अब भाई जो भगवान का नाम नहीं लेता है उसके साथ में हनुमान जी नहीं, वही बात। जिसका जीवन भक्ति में है उसी को जीवन सुंदर है। जीवन जब भक्ति में हो जाता है तो युद्ध कांड में राक्षस मरते हैं, और भक्ति नहीं है तो कोई राक्षस नहीं मर सकता है। और आपके पास में सेवा भाव नहीं है
तो किसी दुश्मन से आप नहीं बच सकते हो, कोई बचा नहीं सकता। बचाने वाला तो वही है, भगवान है, हनुमान है। जब हनुमान की भक्ति नहीं करते हो, भगवान की भक्ति नहीं करते तो बचाएगा कौन? हनुमान जी ने पक्की भक्ति सुंदरकांड में की, मदद भी किया और भक्ति भी किया, दोनों कार्य किए, और कठिन से कठिन कार्य को किए। कौन सो काज कठिन जगमा जो नहीं होता तो पार। उस कठिन काम को 7 समुद्र को पार कर देना, इतने इतने बड़े पत्थर को उठा करके पुल बांध देना। रामेश्वरम से लेके कैलाशपुरी की दूरी कितनी होगी, और क्षण मात्र में जो चला जाए वह हनुमान है, जो कैलाशपुरी से शिवलिंग को उठा के ले आए। हनुमान वह है जो 24 घंटा के अंदर में संजीवन बूटी ले आए धौलागिरी से, उतना दूरी छलांग मार दिए। तो सबसे बड़ा कौन है? हनुमान। किसके बल पर है? तो भगवान के भक्ति से। अब भक्ति के बल पर कितने बड़े बड़े राक्षस को मार डाले। हनुमान जी चाहते तो रावण को भी मार सकते थे, रावण को भगवान के हाथ से मरना था, तो हनुमान जी कैसे मार? काम राक्षस है, क्रोध राक्षस है, लोभ राक्षस है। कितने ही लोग ऐसा समझते हैं कि भगवान मेरे ऊपर कृपा करें तो काम का नाश करें, क्रोध का नाश करें, उसके बाद भगवान की भक्ति करूँगा। बैंक में अगर आप पैसे नहीं जमा करोगे तो बैंक से कैसे निकालोगे बताओ? पहले जमा करना पड़ता है ना। तो आप जो चाहोगे जब भगवान ये मनोकामना मेरा पूरा हो जाए तो मैं आपको 1.25 मणि प्रसाद चढ़ाऊँगा, ऐसा थोड़े होता है। पहले तो आप चढ़ाओ ना 1.25 मणि, तब ना उनसे मांगो, तब पूरा होगा ना। आप सोचते हैं जो पहले अगर चढ़ा दूंगा और मनोकामना पूर्ण हो जाएगा, फिर 2 बार चढ़ाना पड़ेगा मनोकामना पूर्ण होने के बाद। तो आप तो पैसे बचाना चाहते हो जय राम जी के, तो कैसे होगा? कहते काम का नाश नहीं होता है, अंतिम जन्म में काम का नाश होता है। भक्ति बढ़ाने से धीरे धीरे काम क्रोध इत्यादि के विकार कम हो जाते हैं, अपूर्ण विनाश हो जाता है। बाल कांड जो है क्वेश्चन है, प्रश्न है। बाल कांड में प्रश्न किया गया है, जैसे शिव जी से माता पार्वती ने प्रश्न किया, यह प्रसंग मुझे कहूँ बखान। जो शिव जी भी पॉइंट बताए हैं, कहते अभी प्रसंग का व्याख्या आप ही करो, जो प्रश्न है। तो प्रश्न जो है बालकांड है, उत्तर कांड में मिल जाता है आपको। अगर ढूंढोगे 3 बार 4 बार पढ़ो तो जो आपकी इच्छा है ना, सभी का आंसर उसमें मिल जाता है। तो पहले गृह बाल लीला, फिर युवा लीला, फिर वैराग्य, फिर भक्ति, और भक्ति के बाद सुंदर चरित्र, और सुंदर चरित्र के बाद लंका, और लंका के बाद राम राज्य, और राम राज्य अगर हो गया तो फिर आप जो खोजोगे सारे के सारे मिल जाएंगे। उत्तरकांड के अंदर में पूरा जीवन का आंसर मिल जाएगा। इसलिए 7 कांड रामायण से बढ़ करके कुछ नहीं है। इसीलिए एक ही लाइन में तुलसीदास जी कहे कि राम नाम सुंदर करताली, संशय बिहग उराव निहारी। और कोई मन में शंका हो तो रामायण को पढ़, रामायण में सब शंका आपको मिट जाएंगे।
तो ये 7 कांड का सार जो है संक्षिप्त बताया। फिर और कथा कल बताएंगे। आज की कथा यही तक रही। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय।